जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम जानेंगे इस कथा में आंवला नवमी की व्रत कथा के बारे में। तो प्रिय श्रोताओं, आइए हम इस कथा का श्रवण कराते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और नवमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन परिवार सहित आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को जो कोई भी आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को मिलता है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सबसे पहले तो आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज की यह कथाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले जाने आंवला नवमी के महत्व के बारे में। तो महिलाओं को आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए। चढ़ाए हुए दूध में से थोड़ा सा दूध और पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने सिर पर लगाना चाहिए। पूजन सामग्री में जैसे धूप, दीप, अक्षत आदि से पेड़ की पूजा करके उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 7 बार परिक्रमा करके लपेटी जाती है। कहीं कहीं पर 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनने के बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन ग्रहण करना संभव ना हो तो आंवले के फलों का सेवन भी आप वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए और आंवले का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा, वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उस सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवल नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता राजा, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए
और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथ समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी थे। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपनी हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। यह देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। काशी नगरी में एक न संतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बंधन में कोड़ आ गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तो गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले की वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी
अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चाताप थक गए और फिर अपने बैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं के यज्ञ करने की योजना चल रही थी। सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित बैकुंठ धाम आए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन है, सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। यह सोचकर वह सभी खड़े हो गए, किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से भविष्य का भाग मिलेगा। यह सोचकर उस कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा छाया तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंता मग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं चिंता न करो, संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है और यहाँ पर बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। हम सभी देव पराशित की आराधना करेंगे और अवश्य ही वे इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी ने कहा, देवताओं मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सर कटा है इसके दो कारण हैं। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है, इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरे एक बजाकर मंत्र का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं प्रासित ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उससे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा और उसने कहा, देवी मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्यराज, संसार में सभी की मृत्यु होनी है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझ कर कोई और वरदान मांगो। और फिर उसके बाद उस दैत्य ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के का द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनवांछित मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दे दिया था। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधु जनों को प्रीत कर रहा है और सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का सर होना आवश्यक है। इसलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के शरीर पर लगा दीजिए। इससे उनका हयग्रीव अवतार होगा और वे उस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद देवी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और तब हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध उमड़ गई। उसको मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया। एक और कथा के अनुसार एक बार हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुराकर सागर की अर्थ गहराई में छुपा दिया। जब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया
तो एक बार श्री ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का चर और बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो थे ही, बड़े उदार हृदय के भी थे। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो एक छोटी सी मछली भी जल के साथ साथ उनकी अंजलि में आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तब मछली बोल उठी, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उन्हें मछलियों के जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए एक बड़े मटके में रख दिया। यहाँ पर भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि अब तो मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली फिर से राजा सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा ने मछली को नदी और उसके बाद फिर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते ही आश्चर्य हुआ, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह स्थान भी छोटा पड़ गया। समुद्र भी मछली के रहने के लिए छोटा हो गया। यह देखकर मछली फिर से सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी अब मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपा मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब तो राजा आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ऐसी मछली आज तक कभी नहीं देखी थी। तब वह विस्मय भरे स्वर में बोली कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबोने वाले आप है कौन? कृपा करके बताइए। तब मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपके पास तब एक नाव पहुँचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषि के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र में उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वर्षा होने लगी। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। ठीक उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए और उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। अब नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में नाव के अलावा कहीं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए।
इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। तो प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। श्रृंखला में हम तुलसी देवी की महिमा गान करती हुई एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के स्वाद के बीच में श्रीमती तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन प्राप्त होता है और इसी स्वाद में शील सूत गोस्वामी अत्यंत आनंद और प्रसन्नता से तुलसी देवी का वर्णन और गुणगान कर रहे हैं। शील सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक, प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर धर्मदेव नामक एक अत्यंत सुशील और सभी दिव्य गुणों से युक्त विष्णु भक्ति प्रायण एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम वृंदा था, जो कि एक सती साध्वी और पतिव्रता नारी थी। वह सदैव अपने पति के आदेश के अनुसार भागवत सेवा में नियुक्त रहती। वास्तव में देखा जाए तो उसके अंदर सभी दिव्य गुण विद्यमान थे। पतिव्रता वृंदा सर्वदा सीमित मुख वाली, तपोबल से युक्त और विनम्र थी। हर प्रकार के लोग उसके प्रति श्रद्धालु थे और उसका स्वयं का कोई शत्रु नहीं था। धर्मदेव ब्राह्मण कृष्ण भक्ति में सदैव मग्न रहते थे और हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन करते हुए अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहते। वे संगीत विद्या में अत्यंत निपुण थे और साधु तथा वैष्णव की सदैव सेवा और सम्मान करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि साधुओं की सभा में वे एक बार संगीत प्रस्तुत कर रहे थे और उसी कारण से भोजन करने के लिए उन्हें विलम्ब हो गया। घर में पत्नी वृंदा सभी तैयारियां करते हुए प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसके स्वामी धर्मदेव समय पर नहीं पहुंच पाए। वृंदा घर पर ही उनकी प्रतीक्षा करती रही। जब उनके पति नहीं लौटे तो अतिथियों की पूजा करके, पति का मन ही मन भक्ति भाव से प्रणाम करके और देवताओं की पूजा करने के बाद वृंदा ने जलपान कर लिया और उसी क्षण उसके घर में उसके पति धर्मदेव का आगमन हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में वृंदा जलपान कर रही है तो यह देखकर धर्मदेव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने वृंदा को राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। हालांकि वृंदा की कोई भूल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और अब वृंदा राक्षसी के रूप में कैलाश पर्वत पर विचलन करने लगी। यही वृंदा राक्षसी के रूप में भूख और प्यास की पीड़ा से क्रोधित होकर अनेक वनों में जीव जंतुओं को खाते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करती रही। वैष्णव शैव और गायों को छोड़कर अन्य सभी का वह भक्षण करने लगी। अब एक समय कैलाश धाम जाने का विचार उसके मन में आया। उसने 3 दिनों तक भूखे और प्यासे रहते हुए लंबा सफ़र तय किया और अंत में कैलाश पहुंच गई। वहां भोजन के लिए वह इधर उधर भटकती रही। अब कैलाश में तो सभी लोग शैव या ब्राह्मण थे और उन सबको देखकर वह सोचने लगी कि सभी जीव तो मेरे लिए अभय है। अब मैं किसको अपना भोजन बनाऊं? यहाँ पर सारे वृक्ष भी शिवमय हैं, इस वजह से वे भी अभंग हैं। तो अब मैं अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त कर पाऊंगी? वहाँ विचलन करने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि यह तो कोई धर्म प्रायण अत्यंत सुशील वृंदा ब्राह्मणी है, जिन्हें केवल एक सामान्य भूल के कारण राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। यह सब देखकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि पूर्व सुकृति से युक्त और धर्म प्रायण यह वृंदा श्री कृष्ण की दिव्य नाम श्रवण और कृष्ण नामांकित देह के कारण अवश्य ही इस विपदा भरी स्थिति से मुक्त हो सकती है। श्रुत्वा कृष्णम नमानि लब्धा नाम महिमम तनु, इस वाक्य का उच्चारण करने के बाद उन सभी ब्राह्मणों ने सभी पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करना आरंभ कर दिया। अब वृंदा ने उनका कीर्तन सुना और वह राक्षसी रूप में रहने के बावजूद भी सतत उस संकीर्तन का श्रवण करती रही। वृंदा जहाँ जहाँ भी भूख और प्यास के लिए भ्रमण करती, वहाँ वहाँ उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का कीर्तन श्रवण करने का लाभ मिलने लगा और इस प्रकार से श्री कृष्ण का दिव्य नाम श्रवण करते हुए
1 सप्ताह तक उसने उपवास किया और उपवास के उपरांत उसने अपने अभी शपथ का परित्याग कर दिया और वह भी कैलाश पर्वत में अब 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। एक दिन शिवजी अपनी भार्या सहित 7 वन दर्शन करते हुए विचलन कर रहे थे। वे दोनों ही विचलन करते करते एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक जलाशय के किनारे पहुंच गए। सरोवर के पास एक मृत रमणी को देखकर महादेव ने पार्वती माता से कहा, हे पार्वती, यह स्त्री तो राक्षसी के रूप में वृंदा है। यही वृंदा पूर्व समय में कृष्ण भक्त ब्राह्मण धर्मदेव की सुशील पत्नी और परम वैष्णवी थी। उसे मृत्यु हुए 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन उसका देह नष्ट नहीं हुआ है। उसके शरीर की पूर्व विद्यमान कांति और लावण्य आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, और यह चमत्कार केवल श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने से ही संभव हो सकता है। श्री कृष्ण भक्ति महात्म्य तन नाम श्रवण से कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम के श्रवण का ही यह प्रभाव है। जरा देखो तो वृंदा के संपूर्ण देह पर 12 अक्षर मंत्र अंकित हैं। मुझे लगता है कि सभी शिव भक्त हर्षित होकर इस मंत्र का पाठ करेंगे और इसके शरीर का स्पर्श करेंगे। इसका स्पर्श करने मात्र से उनको दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। वृंदा में विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह 12 अक्षर विष्णु मंत्र उज्ज्वल रूप से विद्यमान है। यही राक्षसी वृंदा धर्मदेव की पत्नी महावैष्णवी है। श्राप प्राप्त होने के कारण उसे राक्षस की योनि मिली थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और वैष्णव की उसने हिंसा नहीं की। इस प्रकार ब्राह्मण शिव वृंदा का गुणगान गाने लगे। लेकिन इधर वृंदा के पति की क्या स्थिति थी, इस समय वह कहाँ था और किस भाव का अनुभव कर रहा था, यह हम जानेंगे इसी तुलसी महात्म कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आपके अपने इस चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी का कथा अगली कड़ी आप सरलता से कल सुन पाए। तो चलिए अब आज का प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने आज की यह कथा ध्यानपूर्वक सुनी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सुनिए तुलसी मास का कथा। इच्छाओं को पूर्ति करने वाली तुलसी देवी के वन का रोपण करता है, उसे कभी भी सूर्य पुत्र यम का दर्शन नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, रोपण पालन सेवन दर्शन और स्पर्श करने मात्र से ही तुलसी देवी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा हुए सभी पापों को नष्ट कर देती है। और ऐसे मंगलमय तुलसी महारानी की सेवा जब कार्तिक मास जैसे विशेष समय में की जाती है तो भगवान हरि को वह अत्यंत आकृष्ट करती है। और इसी पवित्र कार्तिक मास में तुलसी विवाह का एक पवित्र पर्व भी आता है, जिस दिन भगवान शालिग्राम स्वरूप की तुलसी देवी के साथ विवाह कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह उत्सव मनाया जाता है। और इस बार भी तुलसी विवाह का यह शुभ अवसर आ रहा है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन से, यानी कि इस दिन देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ हो जाता है। इसी दिन भगवान अपने 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और भगवती देवी तुलसी से विवाह करते हैं। और इसी आने वाले महापर्व तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में हम श्रीमती तुलसी देवी के विवाह के सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कर रहे हैं। और अपनी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे एक नए अध्याय का। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज के इस नवीन अध्याय का आरंभ करते हैं। नमः तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय, शुभे नमो मोक्ष प्रिय देवी नमः। संपदा प्रदाय के मैं उन तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि जगत का कल्याण करने वाली है, जो भगवान विष्णु की प्रिय है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है और जो हर प्रकार की संपदा प्रदान करती है। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और सबसे प्रिय है। जब भी कोई जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश प्राप्त करता है तो सबसे पहले श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी ही उसे राधा रानी और श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है। श्रीमती तुलसी देवी आध्यात्मिक जगत में हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करती है
और इस भौतिक जगत में वे हमें भगवान को शुद्ध भक्ति प्रदान करती है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जगत में जा सके। तो ऐसे ही परम पावनी श्रीमती तुलसी महारानी के जीवन और महात्म की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोताओ, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा कि वास्तव में तुलसी देवी का जन्म किस प्रकार हुआ और वह किस प्रकार घोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती है। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तो उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इसके उत्तर में तुलसी देवी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस जन्म में सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण के ही अंश रूप सुदामा सखा, जो कि इस पृथ्वी समय पर शंखचूड़ असुर बनकर समुद्र में रह रहा है, उससे विवाह करना होगा। भगवान की लीला के अनुसार कुछ समय पश्चात वे भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर पाएंगे। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न तो हो जाती है, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ संशय रहती है। इसलिए वे ब्रह्मा जी से कहती है, हे पितामह, आप मेरा विश्वास करिए। सत्य तो यह है कि दो भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसे श्री नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। फिर भी नारायण को मैं पति रूप में सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे स्वयं गोविंद ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप सच में मेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने प्रिय वही गोविंद को पुनः प्राप्त कर पाऊँ, और इसके साथ साथ मुझे श्री राधिका के भय से भी मुक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री राधिका के सर साक्षर मंत्र के विषय में बताता हूँ। तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो। उसके बाद मेरे वरदान से अब तुम श्रीमती राधिका जी सबसे प्रिय बन जाओगी और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसे ही प्रेयसी बन जाओगी जैसे राधिका है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को श्रीमती राधा रानी का सर साक्षर मंत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र कवच और पूजा विधि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी देवी ने संपूर्ण विधि नियमों और श्रद्धा के साथ श्री राधिका जी पूजा आराधना की और इसके फलस्वरूप उन्हें श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ कि तुलसी देवी प्रसन्न चित्त होकर शयन कर रही थी और उस समय उसने अपने स्वप्न में एक सुंदर वेशधार पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नवयुवक था। उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप, उसके गले में सुंदर माला थी और वह एक नज़र से स्वप्न में भी तुलसी को निहार रहा था। जब तुलसी देवी उठी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह पुरुष कौन था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वास्तव में वह असुरराज शंखचूड़ी था, जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को कहा था। उतनी देर में उस बृंदी वन में महान योगी शंखचूड़ का आगमन हुआ। जैगी स्वयं मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त हुआ था। पुष्कर क्षेत्र में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच द्वारा उसके गले की शोभा बढ़ रही थी और ब्रह्मा जी ने भी उसे मनोवांछित वर दे दिया था। उन्हीं की आज्ञा से वह वहां उस स्थान पर आया था। उसकी अंग कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके मुख की शोभा शरदकालीन चंद्र के समान थी। रत्नम अलंकारों से वह अलंकृत था। मन को मुग्ध करने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान या शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने लज्जा के कारण अपना मुंह ढक लिया। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी। वह मनोहर त्रिभुज से संपन्न थी। इसके दिव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मधुर वचन से उसे कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? तुम अवश्य ही सभी स्त्रियों में धन्यवान और समाधान के पात्र हो। हे समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, वास्तव में तुम कौन हो? कृपा अपना परिचय दो।
शंखचूड़ के वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से मैं इस कठोर तपोवन में ठहरी हूँ। लेकिन तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? कोई भी कुलीन पुरुष इस प्रकार ऊंच कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करता। इसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो कहा है सत्य और अमृत का विचार करने वाले असत कुलीन पुरुष निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। यह वचन सत्य है। परंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि अनुसार तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ रहने वाला उनका ही अंश सुदामा नामक एक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के प्रसाद थे। उनमें से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप से मैं दानव राज बनकर इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी और इस बात का ज्ञान तुम्हें भी है। शंखचूड़ की बात सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न हो गई। जब शंखचूड़ और देवी तुलसी इस प्रकार बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शीघ्रता से विवाह सूत्र में बांध जाने का आदेश दिया। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह पद्धति से तुलसी देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार की। उस समय स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और फिर शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ अपने भवन में आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के साथ हर्ष उल्लास के जीवन व्यतीत करते हुए शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस ये सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते। लेकिन समस्या एक ही थी और वह यह कि देवताओं के अपने अधिकार अब नहीं रहे थे। इसलिए उनकी स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। उनके अंदर शंखचूड़ से युद्ध करके क्षमता नहीं थी, इसलिए उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक कैसे चल सकता है? आखिर उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला और वह क्या था, यह हम जानेंगे तुलसी देवी के महात्म की इसी कथा के अगले अध्याय में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अध्याय की कथा भी आप मिस ना करें। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक सेवा करते हैं और उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। जय तुलसी माता, जय हरि की प्रिय सुकृता, सृष्टि सुखों की दाता। ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता। तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। जो ध्यावे तुम्हें पावे, शांति सुख हर प्राणी, सब
सबके दुख तुम हरती। ओम जय तुलसी माता। तुमसे मिटे हैं सारे दुख और विपत्ति भारी। तुम जग की हो माया। ओम जय तुलसी माता। आरती जो कोई गावे, ध्यान तुम्हारा धर के सकल पाप हर जावे। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता। जय हरि की प्रिय सुकृता, सृष्टि सुखों की दाता। ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन। ओम जय तुलसी माता। तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी। सूरज की तू किरणा। ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी। सूरज की तू किरणा। ओम जय तुलसी माता। जो ध्यावे तुम्हें पावे, शांति सुख हर प्राणी। सबके दुख तुम हरती। ओम जय तुलसी माता। मिटे हैं सारे दुख और विपत्ति भारी। तुम जग की हो माया। ओम जय तुलसी माता। आरती जो कोई गावे, ध्यान तुम्हारा धर के सकल पाप हर जावे। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता की जय। जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता।
माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता।